नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद खुलने वाला है, 3 दिनों की लंबी छुट्टी। देखिए, वीकेंड तो होता ही हर बार है सैटरडे संडे का, और मंडे आज 2 अक्टूबर के रूप में भी बाजार बंद है। अब यहाँ पे कल कहाँ कहाँ आपको फोकस रखना है, क्या क्या बड़े इवेंट्स हैं जिन पे मार्केट फोकस करेगा, और क्या क्या चीजें आपके लिए इस वीकेंड में हुई हैं जिन पे मार्केट रिएक्शन देगा, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले तो कुछ बड़ी चीजें सामने आते हुए दिखे वीकेंड के दौरान, वो मैं आपको बताना चाहता हूं एक करके। एक, आपके लिए वेदांता ने डीमर्जर अनाउंस कर दिया। साथ ही साथ वेदांता पे एसएमपी ग्लोबल ने उनकी वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी है उसको भी डाउनग्रेड कर दिया। यानी कि पहले से ही 2-3 रेटिंग एजेंसी ने तो कर ही दिया था ये काम, अब एक और रेटिंग एजेंसी ने कर दिया। बट वेदांता ने डीमर्जर अनाउंस करा है, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है, और बहुत बड़ा डीमर्जर है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है। एक आध होता है कि डीमर्जर एक डीमर्ज हुआ, यहाँ 5 अलग कंपनियां बाजार में उतरेंगी। समय लगेगा, डेफिनेटली 1-1.5 साल लगेगा, बट अनाउंसमेंट आ गई है। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन डाटा कल के सेशन में आता हुआ दिखा है। नया महीना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे डाटा आएंगे, और आज आपके लिए कुछ ऑटो कंपनीज ने भी अपने सेल्स के नंबर्स सामने रख दिए हैं। तो ऑटो कंपनी के सेल्स नंबर, जीएसटी का डाटा, और तीसरी बड़ी सबसे बड़ी खबर यह है, जो यूएस में शटडाउन को लेकर बात चल रही थी वो टल गया है। जी हाँ, यूएस में सेनेट ने 45 दिन की फंडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है कि सरकार अपनी जेब से खर्चा करेगी, और इस पे बिल पास हो चुका है, और बिल पे साइन कर दिया है सैटरडे लेट नाइट जो बाइडेन जी, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका में। तो ये कुछ बड़े चीजें, बड़े कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिखे हैं आपको पूरे के पूरे दुनिया भर और स्टॉक मार्केट में। अब आ जाते हैं किस पे फोकस करेगा बाजार। तो बाजार सबसे पहले तो फोकस करने वाला है आपके लिए रिजल्ट सीजन पे। 11 अक्टूबर से रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 10 अक्टूबर को भी आपके लिए जीएम ब्रेवरीज के नंबर आने हैं, फिर 11 को टीसीएस के, 12 को इन्फोसिस के, एचसीएल टेक के, और फर्दर डेली बेस पे 3 से 4 रिजल्ट्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ा इवेंट होने वाला है मार्केट के लिए। कुछ और बड़े बदलाव की बात करूं तो 1 अक्टूबर 30 सितंबर, इनफैक्ट 30 सितंबर आखिरी दिन था 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए। 1 अक्टूबर से एक्सचेंज नहीं होगा, नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस तरीके से सरकार ने 19 मई को कहा था। लेकिन 30 सितंबर को अनाउंसमेंट आई कि हम टाइमलाइन थोड़ी और एक्सटेंड कर रहे हैं 7 अक्टूबर तक। तो आपके पास अगर कोई भी 2000 का नोट है, कल जाइए अपनी बैंक में और डिपॉजिट कीजिए, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद भी एक्सेप्ट होंगे आपके नोट, बट उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। आरबीआई के 19 जो ऑफिसेज हैं उनमें जाके आप डायरेक्टली वो नोट सबमिट कर सकते हैं, बैंक आपके नोट नहीं लेगी। तो ये एक और बड़ा इवेंट जो आपके लिए होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट बात की जाए, अमेरिका में जो भी खर्चे करते हैं, जो भी आप पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हो या फिर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उस पर आपका टीसीएस बढ़ने वाला है, 20% का हो जाएगा। बट कुछ सर्किट लगे हुए हैं कि इतने अमाउंट से ज्यादा करोगे तब लगेगा, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी चीजें भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। अब पर्टिकुलरली जो जो चीजें आई हैं, आरबीआई की हमारी एमपीसी की मीटिंग है, लेट्स सी इस बार रेट हाइक आता है, अनचेंज रहता है, इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम 6.5% में हैं, और 6.5% से ऊपर लेके जाते नहीं है ज्यादातर, और इस बार देखते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई रेट हाइक आना चाहिए। अब अगले ट्रिगर की बात की जाए, मेन ट्रिगर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो यूएस फेड ही है, मैक्सिमम सबसे बड़ा इंपैक्ट जिसका आना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली बेस पे हो रहा है। कुछ स्टॉक्स के नाम लेना चाहता हूं, एमएनएम, आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, ये अपने नंबर्स पेश कर चुके हैं, डाटा, सेल्स डाटा। अब बता देता हूं आपको, एमएनएम की बात की जाए, टोटल ट्रैक्टर की सेल कंपनी ने करी है 43,210 यूनिट्स की, 48,700 यूनिट्स के सामने साल दर साल, और मंथ और मंथ ये सेल डबल से भी ज्यादा हो गई है। 21,676 ट्रैक्टर के सामने 43,000 की बिक्री आई है। ये नंबर अच्छा है, क्यों? क्योंकि अनुमान 41,000 का था। एमएनएम की टोटल ऑटो सेल्स टोटल देखोगे तो लगभग 75,604 यूनिट्स पे आई है, अनुमान 72,000 का था। तो ये अनुमान से बेहतर है, तो अच्छा मानूंगा मैं से। आइशर मोटर की
टोटल सेल देखोगे आप तो 7,200 यूनिट्स पे आई है और 6,600 यूनिट्स के सामने साल दर साल और 6,476 यूनिट्स के सामने मंथ ऑन मंथ, तो ये भी अच्छा ही लग रहा है। मारुति की बात की जाए तो सितंबर की टोटल सेल 1,81,343 यूनिट्स पे आई है, लेकिन अनुमान 1,87,000 का था, तो मारुति की सेल उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। साथ ही साथ मारुति के लिए एक नेगेटिव खबर ये है, कंपनी फेसेस $16.8 मिलियन टैक्स डिमांड इन इंडिया। तो टैक्स की डिमांड आ गई है इनके ऊपर एक बार फिर से, तो ये भी आपके लिए कल के सेशन में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन में आ सकता है स्टॉक, इसको रडार पे रखें। ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ से भी एक खबर है, कंपनी रिसीव्स एंडा अप्रूवल फॉर लोजार्टेन एंड हाइट, बहुत बड़ा नाम है, छोड़ते हैं इसको, टैबलेट जिसकी सेल 73 मिलियन यूएसडी की है। रामकृष्णा फॉर्जिंग ने अनाउंस कर दिया है कि बोर्ड ने अप्रूव कराया 1,000 करोड़ तक के फंड रेजिंग प्लान विया QIP। तो ये बहुत सारे स्टॉक हैं 3 दिन के लंबी छुट्टी के बाद, आपको पता ही है कि भैया खबर तो डेली बेस पे आती है मार्केट में। तो ये कुछ मेन ट्रिगर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, बाकी दिन के दौरान आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।